will tell us about the character that you play in the show? इन जुर्म आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड सोनिया. ये लड़की बहुत ही एक अच्छी फैमिली लड़की से है. शी कम्स फ्रॉम अ फ्लुएंट फैमिली, रिच एंड अट्रैक्टिव, बट एट द सेम टाइम वेल ब्रॉट अप. नॉट कि यूजुअल जैसा कि हम देखते हैं फिल्मों में लड़की अमीर है इसका मतलब सरफिरी है, घमंडी है. वैसी नहीं है लड़की. बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की लड़की है, अच्छी लड़की है. ये बॉबी के कैरेक्टर से, अविनाश से बहुत प्यार करती है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी. वो बॉबी से बहुत देर से प्यार करती आ रही है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है. और ज़्यादा ज़रूरी उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है. कुछ भी यार क्या ये जुर्म की शुरुआत है? ये तो आपको जुर्म देखकर ही पता चलेगा. बेसिक स्टोरी लाइन फिल्म एक थ्रिलर है. एक जुर्म के इर्द गिर्द ये थ्रिलर रिवॉल्व करता है. जैसे ही जुर्म होता है थ्रिलर शुरू हो जाता है. पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म का फर्स्ट फ्रेम ही एक थ्रिलर से शुरू होता है. ऐसा नहीं कि फिल्म शुरू होती है 15-20 मिनट और फिर सडनली इट कैचेस पेस. शुरू से, फर्स्ट फ्रेम से, फर्स्ट शॉट से ये एक थ्रिलर है. विक्रम भट्ट के द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म बहुत ही एक बेहतरीन फिल्म बनकर सामने आई है. विक्रम का तो एक तरीके से स्पेशलिटी है थ्रिलर्स, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये फ़िल्म को बनाया है. फ़िल्म की प्रोडक्शन वैल्यूज़ बहुत हाई है. फ़िल्म पर बहुत पैसा खर्च किया गया है ताकि ऑडियंस इसे एंजॉय कर पाए. फ़िल्म की लोकेशंस भी बहुत खूबसूरत हैं और एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है. बॉबी ने बहुत अच्छा काम किया, लारा ने बहुत अच्छा काम किया है और आई थिंक एक बेहतरीन फ़िल्म बनकर सामने आई है ये. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर यू लुकिंग एट? किस तरह का काम आप करना चाहेंगी आगे? I want to always look back, and a good way to come to know what you want to do in life is to try and look 20 years ahead and then look back. So, when I look back 20 years from now, I should have been able to work with a variety of people, new directors and new producers, hopefully, established directors and established producers. I'd like to work with Aditya Chopra, Karan Johar. I want to be able to look back and say that I've done all kinds of cinema. I want to be able to choose to do art films also. I want to be able to choose to do commercial cinema as well. But I think it's today the definition or the difference between films and commercial films is blurring. It's a very thin line. And I think cinema is cinema, importantly. I want to do cinema which is good, which excites me as an actor. And language is not a bar. I'd like to do a film in English, a film in Bengali, Telugu, Tamil, Punjabi. But the script has to excite me, the role has to excite me. And I should be happy doing it. So I want to look back and say that I've done lots of work, a balanced portfolio, some risky ventures, some safe ventures. Let's know more about the risky venture. You see, when I say risky, I'm talking like sometimes there are formulas that work. तो ऑफ लेट हमें ये देखने को आया है कि फार्मूलाज नहीं भी काम कर रहे हैं. तो रिस्की कहने का मतलब एक तरीका है कि जो आपको लगे कि ये नॉर्मल फार्मूला, बॉय मीट्स गर्ल, दे हैव सम ट्रबल, बॉय एंड गर्ल आर पार्टेड एंड देन बॉय एंड गर्ल आर यूनाइटेड. दैट्स यूजुअली अ फार्मूला फिल्म. पर डिफरेंट फिल्म्स भी आजकल बन रही हैं जो काफ़ी हद तक जिनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं हर प्रकार की फ़िल्में करना चाहती हूँ. मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती ये कहकर कि मैं सिर्फ एक तरीके की फ़िल्में करूँगी. अगर मैंने एक अभिनेत्री होने का निर्णय लिया है तो मुझे पूरी श्रद्धा से, एक तरीके से इट्स माई जॉब, मेरा धर्म है ये. और एक मुझे हर प्रकार का काम करना चाहिए टू बी अ कम्प्लीट एक्ट्रेस. Were you always sure कि आपको यही करना है? मैंने काफ़ी समय लिया है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए. और मैं ये नहीं चाहती थी कि छोटी उम्र में 19 मैं सोचूं हाँ फिल्म ऑफर्स तो आ रहे हैं, क्यों ना फिल्म कर लें. लेकिन उस फिल्म में कोई पैसा डाल रहा है, एक प्रोड्यूसर की रेपुटेशन, उसका पैसा उस पिक्चर में लगा है. जब तक मुझे ये नहीं मालूम कि मैं फ़िल्म करना चाहती हूँ या नहीं, ये मेरे दृष्टिकोण से आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि मैं तो, मुझे ऑफ़र आ रहा है तो मैं कर लेती हूँ. मुझे भी मालूम होना चाहिए कि क्या मैं सीरियस हूँ, क्या मैं इस करियर को जितना मेरा खून और जितना मेरा लहू इस करियर को देना पड़ेगा मुझे. क्योंकि आफ्टर ऑल एज एन एक्टर आपका जॉब सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे की शूटिंग के बाद ख़त्म नहीं होता.
दिस डबिंग दैट हैज़ टू बी डन, फिल्म की प्रमोशंस बहुत ज़रूरी है, ये एक एक्टर का पूरा रोल है। तो क्या मुझसे ये सब हो पाएगा? क्या मैं 3-3 शिफ्ट कर पाऊँगी अगर समय आया तो? अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इट्स अ वेरी बैड क्राइसिस ऑफ डेट्स, will I be able to shoot 24 hours and still look good? Will I have the energy from within to do it? So I think unless and until one answers all these questions, it's difficult to come to a decision. And I compliment those people who have been able to make the decisions at young ages of 16, 17, 18 and 19. I couldn't. I took 2-3 years to decide कि मुझे अगर फिल्म करनी है, क्योंकि किसी का पैसा लगा है इस फिल्म पे, और इतनी बड़ी तादाद में पैसा लगता है. You have to be serious when you do something like this. How did you finally convince yourself? मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक टेलीविज़न प्रोग्राम करने की, कश्मीर, जो एक सीरियल नहीं था, एक मिनी सीरीज़ थी. यानी वो शुरू होकर ख़त्म होने वाली थी. इट वॉज नॉट लाइक चलता चलेगा 52, 104 लाइक दैट. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड हालांकि वर्किंग इन टेलीविजन इज़ मच हार्डर दैन वर्किंग इन सिनेमा, बट द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज मुझे एक टेस्ट मिला, और बहुत ही सनसनीखेज, दहला देने वाला टेस्ट, बिकॉज टेलीविजन इज इन टर्म्स ऑफ वर्क इज़ मच 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 हार्डर. आई रियलाइज आई लाइक्ड इट. मुझे लगा कि टोल तो लेता है, थकाता तो है बहुत, लेकिन मुझे पसंद है. और उस दिन के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ एक करियर के तौर पर. और मैंने फिर धूप फिल्म की और अब जुर्म. And now instead of doing films, you'll be open to television now? Or? No, I think I want to focus on cinema. I want to focus only on cinema because I want to be able to give my best to cinema. And I don't have a problem with any language. I would like to do films in English, Bengali, Telugu, whatever. But the script has to be exciting. But yes, मेरा इस वक्त focus purely cinema है. Coming back to June, how much did Bobby's presence in the movie such an experience actually? Well, to begin with, बॉबी के साथ फिल्म करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी. बहुत ही, आई थिंक हर एक अभिनेत्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है. बहुत ही बड़े स्टार हैं बॉबी, बहुत नाम है उनका और बहुत ही ऊंचा दर्जा है उनका. मुझे बहुत नर्वसनेस थी कि मैं आऊँगी और पता नहीं कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे. विल दे ट्रीट मी नाइसली? विक्रम मेरे साथ कैसे पेश आएंगे? बॉबी मेरे साथ कैसे पेश आएंगे? विल दे बी फ्रेंडली? विल दे बी रूड? विल दे बी डिस्टेंट? आई डिडंट नो हाउ इट वाज गोइंग टू बी, बट I think hats off to Bobby and hats off to Vikram. उन्होंने मुझे instantly comfortable बनाया, और I think ये उनका बड़प्पन है कि इतनी बड़ी, आफ्टर विक्रम भट्ट भी इतने बड़े डायरेक्टर हैं और उनके लेवल पर आकर एक छोटी सी न्यू कमर के लिए वो इतना एफर्ट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स ट्रिमेंडस. आई थिंक ज़िंदगी में यू गेट टू नो पर्सन's ट्रू कैरेक्टर not by how he talks to people who are his equal or above him, but by somebody who by how they speak to somebody who's below them. And I think it just shows that both Vikram and Bobby are fantastic people to have been so good to me in this film. Two ladies on the sets. Your role is bigger much. वो कह रहे हैं सॉरी, जब रिलीज़ होगा उसी दिन आपको मिलेगा. फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुरीला है, बहुत ही मेलोडियस है. और मुझे बहुत से लोगों ने आज पूछा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है. एंड यू नो आई कांट डिसाइड. इट्स टू डिफ़िकल्ट. ऑल द सॉन्ग्स आर सो नाइस. इट्स डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट which song is better, but I think my favorite song would be नज़रें तेरी नज़रें, जो अदनान सामी की आवाज़ में है, जो बॉबी, लारा और गुल पर फिल्माया गया है. बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही. First film was Dhruv back then. Yes. Dhruv and now you're doing June. Two very, very different films. Yes. How do you made a conscious decision after Dhruv to like June? Yes, very conscious, because I think it's important for me to balance out as an actress. I can't get, I would not like to be an actress where somebody can say, Gul, ये तो ऐसी ही पिक्चर करती है, या फिर ऐसा ही करेगी. I think it's important to be unpredictable. Your audience should never know what's coming next, because the moment you're predictable, then it's time for you to pack your bags and go home. So I think जहाँ तक मेरी कोशिश है और जितनी भी मेरी कोशिश रहेगी, मैं चाहूँगी कि मैं हर फिल्म में अलग रहूँ, हर फिल्म में मैं विजुअली अलग दिखूँ, और हर फिल्म में मैं एक
अलग अलग तरीके के किरदार निभाऊं, और जॉनर फिल्म का भी अगर मैं अलग अलग चूज़ कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट. इट मेक्स मी एज अ कंप्लीट एक्ट्रेस. आई फील I've done a film like Dhoop, which is a performance-based film, जो critically acclaimed film थी, जिस फिल्म की मेकिंग में, जिस फिल्म के क्रू में 5 नेशनल अवार्ड विनर्स थे. आई थिंक दैट when you come with that kind of experience, it's an honor. और एक ऐसी फिल्म है जब मैं 20, 25, 30 साल बाद देखूंगी तो मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं एक ऐसी फिल्म का एक हिस्सा थी. और आई थिंक इट्स important for an actress to do a film like Jurm as well, because it's a big budget, high adrenaline film. Or at the risk of repeating myself, I think I want to be able to do all kinds of work. Is it sad for an actor like you when an effort like you does not really get noticed by the masses? It's not primarily meant for them. Actually, surprisingly, the aim was to reach the masses, but I think there are many constraints in a setup like this, and for me, the film was watched by everybody who I wanted. I would have liked the whole of the country to watch it. Or it comes on cable television, it comes on satellite. I think वो कुछ हद तक अचीव हो रहा है और होगा, क्योंकि फिल्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है उसमें, और वो ज़रूरी है काम आम आदमी तक पहुंचना. बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे ये सोच कर फिल्म नहीं करनी चाहिए कि इसे कौन देखेगा. मेरा काम एक एक्ट्रेस के तौर पर ये है कि मैं एक अच्छी फ़िल्म करूँ, मैं एक ऐसी फ़िल्म करूँ जो मुझे एक्साइट करती है, और आगे इसे कौन देखेगा मैं तो चाहूँगी पूरी दुनिया देखे, कि पूरा भारतवर्ष ही क्यों नहीं, पूरी दुनिया हॉलीवुड तक फिल्म पहुँचे. बट वो मेरे फ़िलहाल जिस स्थिति में मैं हूँ, मेरे इन्फ्लुएंस के स्फीयर से बाहर है. आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द फिल्म्स. नो एक्टर कैन. Would you prefer personally critical acclaim or box office success? If you had to pick one. It's difficult to pick. I wouldn't pick. I'd like a balance of both. I've had critical acclaim with Dhoop, which is a good feeling. It'll be nice to taste box office success, but I would never choose one over the other because I think both are extremely important. I don't want to. मैं नहीं चाहती कि कुछ सालों बाद मुझे लोग बोले कि अब ये स्टार बन चुकी है, अब ये एक्टिंग ट्राई कर रही है. I think an actor and a star must grow together. Sometimes people are lucky कि वो पहले स्टार बन जाते हैं, फिर एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि वो फिल्म्स चूज़ कर पाएँ जो उन्हें एक एक्टर के तौर पर भी उभर कर बाहर लेकर आएंगी. लेकिन मेरा ये संकल्प है कि मैं एक अभिनेत्री के साथ साथ एक स्टार भी साथ साथ बनूँ. मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस रह जाऊँ या सिर्फ स्टार बन जाऊँ. सब्सटेंस. थैंक यू.